शर्बे सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि फ्रेश पेयर हमें देखने को मिल रहा है, बारिश का मौसम है, बारिश का गाना है, माहौल तो जमा दे। सबसे पहले माहौल को जमा दे, जमा तो हुआ है क्या? जमा हुआ है, बिल्कुल। जी पहली बात तो आप सबका स्वागत है। बहुत ही कमाल, सेक्सी, हॉट, सिजलिंग, रोमांटिक, क्यूट और कुछ ऐसा कोई गाना रिलीज हुआ है आज जिसका नाम है बारिशों। और पायल दी ने फिर से आपका मेरा जो एक कोलैबोरेशन ये तीसरा या चौथा है। और आई थिंक वेरी वेरी लकी कि इनके जितने भी गानों में मैं फीचर होता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में उदित जी, हमारे लेजेंडरी उदित नारायण जी, उसके बाद हमारी हॉट एंड सिजलिंग आकांक्षा। क्या हुई, मतलब जमा हुआ है मामला पूरा। आप लोग आ गए तो पूरा मामला जम चुका है एंड फील्स ग्रेट यार, बिकॉज मेरे लिए पहला मेरा बारिश का गाना है जो मैंने इतने सालों में किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसी टीम मिली है जिसके साथ वो गाना मैंने किया है। एंड टचवुड, आई थिंक गाने का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। सुबह से सब लोग बैठे हैं अपने फोन्स पे, कितने व्यूज हो गए, कितने लाइक्स हो गए, कमेंट्स क्या गए। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट स्टार्ट टू द सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड ऑल द लव जितने भी हमारे व्यूअर्स फैंस दे रहे हैं। It feels great यार। Sharad, what is up with this chocolate boy look? What is up? यार मैं ऐसा तो नहीं छोड़ के Everything is up, गई थी यार, मैं लास्ट मिली थी तो ऐसे नहीं थी। ये एक्चुअली बारिशों के सेकंड पार्ट के लिए है। अलग वाइब आएगी फिर मुझे शूट करने में, ऐसा लगेगा नए हीरो चेंज हो गए हैं। बिल्कुल अलग लग रहे हो आप। No, this is for some other project that I'm actually working on right now. But yes, coming back to बारिशों, I love the melody, I love the vocals obviously. घर जैसी बात है मेरे लिए इनके साथ काम करना। लेकिन ओवरऑल जो फील है गाने का, मैं कहूँ अगर आप लोगों ने गाना देखा, आई थिंक इट्स गॉट अ वेरी नाइस 90s फील टू इट। दैट वेरी, वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, वैसा एक पूरा एक फील आ रहा है। और वोकल्स, मेलोडी, परफॉर्मेंसेस, उदित जी, बारिश, सब कुछ आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स बैग। तो मेरे लिए अगर मैं कहूँ ये वन ऑफ माय फेवरेट बारिश के गानों में से होगा, ऑन द टॉप लिस्ट। Is there any fun moment जो आप शेयर करना चाहेंगे जो शूट करते वक्त हुआ है? यार वो फन मोमेंट थे, आकांक्षा आपको बताएंगे। यार मैं और शरद साथ में हो और फन मोमेंट्स ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड शरद और मैं काफी टाइम से हमें सॉन्ग्स ऑफर हो रहे थे साथ में, तो ये पहला सॉन्ग नहीं जो हमें ऑफर हुआ। काफी टाइम से लोग चाह रहे थे बट हम दोनों पता नहीं कभी सॉन्ग पोस्टपोन हो जाता या एक की डेट नहीं मिलती थी। फाइनली पायल जी ने हम दोनों की डेट एक साथ मैच करके हम लोग को इस बारिशों के सॉन्ग के लिए बुलाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हम वेब सीरीज भी साथ में शूट कर रहे हैं और एक जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसके बारे में बाद में, और शॉर्ट मूवी कर चुके हैं। जी। तो ये एक्चुअली तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा साथ में एंड लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि फेवरेट जोड़ी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मुझे बहुत मजा आया, बहुत टाइम से बारिश का एक सॉन्ग करना चाहती थी। और वो भी ना जब हीरोइन साड़ी में गीली होके आती है और जब हीरो के साथ बारिश में रोमांस करती है तो फिर आंख तो लगती है। तो वो आग हमने लगाई थी और साथ में पायल जी की आवाज। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सॉन्ग हमने साथ में किया। एंड बहुत भीगे, बहुत ज्यादा भीगे, गिरे, संभले, बहुत कुछ किया पर सॉन्ग बहुत अच्छा शुरू हुआ। और सबसे फनीस्ट था जो शुरू में हमने टीचर बन के जो सॉन्ग ओपन किया, जिसका कल ट्रेलर रिलीज किया था। तो काफी लोग शरद पूछ रहे हैं कौन सा स्कूल है या जैसे टीचर है हमें भी एडमिशन लेना है। मेरे काफी दोस्तों का ये सवाल है कौन सा स्कूल है, वो पर्सनली डीएम कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। बढ़िया, आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बट आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गाइज। एंड इस सॉन्ग को और आप लोग अभी आग हमने स्क्रीन पे लगाई है, बाकी आप लोग लगा दीजिए। तो आई जस्ट वांट दैट दिस शुड डू वंडर्स एंड हम लोग साथ में फिर से काम करें। डेफिनेटली यस। पायल, who was the naughtiest one? किसके साथ आपको वैसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी समझाने के लिए? क्या? She is the quietest and the naughtiest also. एक्चुअली इतना फन प्रोसेस था ना, जब ऑडियो पे हम लोग काम कर रहे थे तो वी थॉट ऑफ लाइक कि यार वाइफ तो 90s वाली है, कौन किसको गाना चाहिए। देन सडनली माइंड में आया उदित जी अगर गाए तो कैसा फील होगा। तो वी लाइक एज अ कंपोजर आई ऑलवेज इमेजिन माय सॉन्ग कि यार ये ऐसा साउंड हो सकता है। सो एकदम विदाउट एनी सेकेंड थॉट वी कॉल्ड उदित जी एंड वी सेड कि सर एक गाना है, आपको गाना है। एंड ही इज वेरी हम्बल, अ वेरी जनरस पर्सन। एंड उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। एंड वी यू ऑल आई थिंक नो हिम। सो आए वो इतने प्यार से, इन्होंने इतना अच्छा गाया एंड द सॉन्ग वाज लाइक वेंट टू अनदर लेवल। तो जैसा मैंने लाइक जैसा इमेजिन किया था, व्हेनेवर आई कंपोज समथिंग ना, तो माइंड में एक वॉइस होती है मेरी। जैसे मैं कुछ गाने जो मैं जुबिन के साथ करती हूँ तो मेरे माइंड में जुबिन रहता है कि हाँ उसकी आवाज में ही अच्छा लगेगा, या स्टेबन होता है, यासिर होता है, विशाल है, या कुछ भी मैं सोचती हूँ कि हाँ ये इमेजिन करके कि ये लगेगा कैसा, एकदम
एक्ट बैठा, मतलब हमेशा आज तक कभी ऐसे चुकी नहीं हूँ मैं बेसिकली, बट दिस टाइम ऑल्सो मतलब उदित जी ने भी कमाल कर दिया। एंड आप सिंह थोड़ा सा No, see, you have the हम लोग एक्ट कर देंगे, हम लोग नो या एक्चुअली मिसिंग उदित जी अगर होती तो बहुत मजा आता। I think आप देखिए शुरुआत आपने की गाने की, तो थोड़ी यार दो लाइनें तो आज सबके लिए बनती है। अब आप गा दो, हम लोग हम ऐसे बैठे करते हैं। हाँ, चलो, we will dance. आप ऑफ स्क्रीन कर सकते हैं। अच्छा उधर है, कहीं पे आ जाइए, उधर आ सबसे easy पड़ेगा। क्या बात वो फिर पीछे से वाइब भी दे रहे हैं। चलो मैं सीधा बुक पे गाती हूँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। क्या खत्म गाना मत बोल सकते हो। डोंट टेक दिस सॉन्ग प्लीज। चलो रेडी, कौन क्या है आइए। हाँ ख्वाब सच हुए हैं सारे, ख्वाहिशों के सावन में भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में। आग सी लगी है दोनों आज मेरे धड़कन में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में। ये अरे बस आप और नहीं चलो एक हो गया तो मैंने एक किया। थैंक यू। क्या बात है। मैं तो कुछ समझ लो क्या क्या बात है। लाइव क्या बात है। चलो बात बस बारिश मिलती हो गई। काफी बड़े उदित नारायण साहब के साथ Thank you. काम करने के बाद क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अमेजिंग ये कि उनकी सिंप्लिसिटी और जितने भी हमारे सिंगर्स हैं उनकी सिंप्लिसिटी में ही वो बात है ना कि उनके काम में यू ऑलवेज फील इट। जब वो गाते हैं हम क्यों बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं 90s के गाने के साथ, बिकॉज वो लोग इतने सिंपल और इतने ज़्यादा प्योर है कि जब उनके गले से वो आवाज़ आती है तो वो प्योरिटी झलकती है बेसिकली। सो आई लव्ड इट एंड आगे बहुत शानुदा एंड हमारे सोनू जी सबके साथ मैं कर रही हूँ, कोलैब कर ही रही हूँ। सो बहुत जल्दी आप वो लोग उनकी आवाज़ भी सुनोगे। साथ में मेरे जो मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट्स और भी जितने भी हमारे मेरे फेवरेट भाई कह सकते हैं क्योंकि आई कॉल देम भाई ओनली, जुबिन, स्टेवन, विशाल एंड अदर सिंगर्स ऑल्सो यू विल सी वेरी सून। सो बात करें BTS की तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स कुछ बताना शेयर करना चाहोगे? मैं बताना चाहती हूँ फनी मोमेंट्स मैं बताना चाहती हूँ कि ना जब मैं ना शूट कर रही थी तो पहला बहुत अच्छे से हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। जब सेकंड लुक का जब था ना तो मुझे किसी ने बोला ना आज सुबह ना ये गार्डन में सांप निकला था। आई वाज लाइक क्या सांप निकला था यहाँ पे एंड आई वाज टू कॉन्शियस। मैं देख रही थी सांप का बिल किधर आसपास ना मुझे ऐसा बिल दिख रहा था, मुझे लगा कहीं पता चले कि मैं गा रही हूँ और पीछे से कोई सांप आ गया तो मैं क्या करूंगी। तो मैं ना टेंशन में वो सेकंड लुक हुआ ही नहीं था। इसीलिए आपने हमें नहीं बताया ना ताकि हम लोग कहीं ना रुके। एंड आपको पता है बारिश भी हो गई थी तो मेरा पूरा लुक ही खराब हो गया था बारिश में भीग के। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इनफैक्ट जब मैंने गाना जब खुलता है और उसके बाद जब इनकी एंट्री होती है तो बहुत ही एक आई लव द कलर, जो कलर पर्पल वन है। यू नो नॉर्मली सिंगर्स जब फीचर होते हैं ना तो एक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं अरे यार सिंगर्स आ गए यार, क्योंकि एक्टर चाहते हैं कि पूरा स्क्रीन उसी को मिले, ये एक्टर मेंटालिटी होती है। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये जब आती है ना तो लगता है यार सुकून सा अच्छा लग रहा है यार, ये और क्यों नहीं आ रहा है यार। You know, so there are some singers who obviously carry themselves so well and they know कि वो अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आते हैं वो एक्टर को भी अच्छा लगता है। So she compliments the video also so well. इनके साथ साथ और भी 2-3 लोग हैं जिनके मैंने काम किया, but I think with her especially she really enjoys, मतलब उनको विजुअली और ऑडियो भी इनको दोनों उतना ही मजा आता है। I'm sure मुझे तो बस एक्शंस करने लगते रहते हैं हाथ से थोड़े बहुत, बट जो मेन है आई ऑलवेज फील जो हुक स्टेप आप लोगों ने ये वाला किया है मेरे से तो नहीं होगा ये भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो जो आप लोगों ने किया ना गाने को यू नो एक गाने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हुक स्टेप पे अगर आप कुछ ना करते एंड ओनली एक्सप्रेशंस भी देते वो कहीं ना कहीं से इट विल फिर या इनकम्प्लीट होता। बट आप दोनों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है, मतलब गाना कहाँ से कहाँ चला गया। ऑब्वियसली गाना आई विल नॉट से
खराब है, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी चीजें खराब नहीं नहीं खराब होता नहीं, है। 3 घंटे के अंदर 50,000 व्यूज हो चुके हैं। और सबसे बेस्ट या फनीएस्ट पार्ट था कि बारिश में हम लोग शूट कर रहे थे, फिर बारिश बंद हो गई, पर इन लोगों ने शावर ऑन कर दिया। तो आप अगर वो एक सीक्वेंस देखोगे, जब मैं येलो साड़ी पहनी हूँ, ब्लैक शर्ट, बहुत ही हॉट सिजलिंग, वो पूरा हम शावर में कर रहे हैं। तो उन्होंने नहीं, गीला तो करना ही है, बारिश बंद हो गई तो शावर में करेंगे और ट्रस्ट मी वो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है, जो हम बारिश की जगह शावर में पीन के कर रहे हैं। बट वो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आया शूट करके। गाइस अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा बिग बॉस से आई है, तो आपने उनकी जर्नी देखी? कुछ भी कोई क्लिप्स, विजुअल्स कुछ भी देखा आपने? आप किस विजुअल की बात करें ये बताइए। देखिए आप, हम कल तो आए नहीं इंडस्ट्री में, ना तो आप आई हैं, अब वो सब जानना था किस विजुअल की आप बात कर रहे हैं। देखिए वो विजुअल सबने देखा है। विजुअल देखा सबने, एक्सपीरियंस इन्होंने पर्सनली भी किया, क्योंकि किस मैंने दोनों बार स्क्रीन में इन्हें ही शूट किया, सीरीज में भी और शॉर्ट मूवी में। तो शरद आप बोलो आगे। तो वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बिग बॉस में स्टेटमेंट दिया एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो शरद स्टेटमेंट दी गई थी जिनके साथ इनका केस हुआ था डेयर के टाइम पर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी दैट शी इज अ बैड किसर। इज दैट ट्रू? लाइक यार देखो ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर कहूँ तो डेफिनेटली आई थिंक शी गेट्स इनटू द कैरेक्टर रियली वेल, एंड जितना इन्हें परफॉर्म किया अच्छे से किया परफॉर्म। बट जो भी इनके साथ बिग बॉस में हुआ, जैसे भी हुआ, इट्स टोटली हर जर्नी, एंड आई थिंक जिस तरह इन्होंने प्ले किया है, जिस भी अंदाज में, अच्छा हो बुरा हो, इट्स टोटली हर कॉल। आई मीन हम लोग कोई नहीं बोलने वाले। देखिए यहाँ पे मुझे पैसे मिले थे और मैं कैरेक्टर कर रही थी, जब इनके साथ सीरीज और शॉर्ट मूवी कर रही थी, इट वाज अ कैरेक्टर, एक टास्क नहीं था जो मुझे करना है। तो वहां मैं अपना 100% क्यों दूं? जब मैं इनके साथ थी तब मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि वो जरूरी था। वहां मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी और डायरेक्टर ने बोला था कि ऐसा रिक्वायरमेंट है इस सीन का। वहां ना मेरे किसी डायरेक्टर ने बोला था, इट वाज माय कॉल, इट वाज जस्ट अ डेयर। तो मैं अपनी किस भी वहां क्यों वेस्ट करूं, और ना उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक एंगल है। मुझे सिर्फ 30 सेकंड खत्म करके वो टास्क जीतना था, जो मैंने जीता। एंड आई थिंक अब हमें बारिशों पे फोकस करना चाहिए। ओके, लास्टली, बट हाउ डू यू थिंक शी प्लेड इनकी बिग बॉस में? कैसा शी प्लेड? जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया, आई थिंक इट वाज शॉर्ट जर्नी, बट वाज अ गुड एक्साइटिंग जर्नी, बिकॉज जो बीच में थोड़े ग्लिम्सेस आए, या हमने थोड़े BTS देख लिए, या कभी सोशल मीडिया पे देख लिया, आई थिंक शी एंजॉयड हरसेल्फ। I did. वो दिख रहा था वो एंजॉय कर रही हैं, और जो आई थिंक हमारा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, वी ऑल वर टॉकिंग दैट वो जाके मतलब एंजॉय करके आ गई है। आगे नहीं तो गलत होता है। बी ए पार्ट ऑफ द इंटायर जो इनका हुआ पूरा वो जो एपिसोड हुआ, वो लेकर बाकी सब चीजें लेकर, आई थिंक शी इज आउट एंड शी इज डेफिनेटली लर्नड। एक एक्सपीरियंस हुआ इनके लिए, आई एम श्योर। I feel if you don't leave your dignity and your grace जिससे आप जा रहे हैं और वही मेंटेन करके बाहर आ रहे हैं, जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो nothing like it. ऑल्सो जब मैंने अभी काम किया इनके साथ, इनकी वीडियो में पाल दी, आई थिंक बहुत ग्रेसफुली इन्होंने पूरे गाने को लिया है। एज अ वुमन वेयरिंग अ साड़ी एंड डूइंग सच अ सॉन्ग, इट्स नॉट इजी, यू नो। सो बहुत ही ग्रेस एंड विद अ पॉइज, एंड इट्स नॉट लुकिंग चीप, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग क्लासी, इट्स लुकिंग, ये गाना लग रहा है कि यार वो जैसे मैंने कहा ना, वेरी अगर मैं कहूँ तो इफ आई कैन प्रॉब्ली लेबल इट एज अ आइकॉनिक टिप टिप बरसा पानी, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ फील कि व्हेन अ गर्ल इज डांसिंग अराउंड द हीरो, एंड उतने ही, यू नो, विद दैट वेरी panache and that style and swag and everything, it's looking beautiful. कहीं भी गाना कुछ खराब नहीं है। That's why, you know, I imagined उदित जी's voice with टिप टिप बरसा पानी, and उनके जितने भी आकर तुम्हें आना है, and जितने भी बारिश के सबसे the biggest song so we thought of like Udit ji will be like the best person. सरस भाई, और आपका दोनों का उदित नारायण का सॉन्ग आपने सुने होंगे, कौन सा सॉन्ग फेवरेट है आपने? अगर अभी तो इन्होंने कहा मुझे पर्सनली आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें एक सेंसुअलिटी है उस सॉन्ग में, और एक अलग फ्लेवर है, वो मुझे बहुत अच्छा है। आपका? देखिए 4 दशक हो चुके हैं उनको, आई मीन 40 सालों से वो लिटरली मतलब रूल कर रहे हैं। तो आई थिंक जैसे अभी इन्होंने कहा वो टिप टिप बरसा पानी इज ऑल टाइम फेवरेट, मतलब आई डोंट थिंक कोई बारिश गाना उसको क्रॉस कर पाया है इन एनी स्फीयर, यू नो। तो ये गाना है जो म्यूजिक वीडियो अगर हम कहें तो उसकी दुनिया में कहीं ना कहीं कोशिश की है हम कि उसके आसपास आए, जो आई थिंक अब रिस्पॉन्स भी आ रहा है, जैसे इन्होंने भी कहा कि 3 घंटे में इतने व्यूज आ गए, सो इट फील्स गुड यार।
सबकी एंड मेहनत रंग स्ट्रीमिंग लाई। पे आल्सो इट्स वर्किंग रियली Spotify पे कल से everyone is posting that song and लोगों को ऑडियो इतना पसंद आ रहा है, so I'm very happy कि हम लोग वो 90s का फ्लेवर मैं और शरद स्क्रीन पे भी वापस लेके आ पाए and your voice and उदित जी voice, तो एक मैजिक है, एक कॉम्बिनेशन है सबका, एक कंबाइंड पैकेज एंड we are very ये गाना excited. है अपनी धुन पर, हमारी नहीं बट अपनी धुन पर, तो प्लीज जाइए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।